दोस्तों, मैन इन ब्लैक और यूफो की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और इन कहानियों पर विश्वास करना या ना करना ये आपके ऊपर है। तो आज फिर मैं आपके लिए यूफो से जुड़ी एक कहानी लेकर आया हूँ। सारा एंडरसन एक 32 साल की फोटोग्राफर थी जो न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में अकेली रहती थी। उसे तारों भरे आसमान की तस्वीरें लेना पसंद था और उसकी ज़िंदगी सादगी और शांति भरी थी। एक रात अक्टूबर 2024 में वो अपने कैमरे के साथ रोजवेल के पास एक सुनसान पहाड़ी पर गई। आसमान साफ था, लेकिन अचानक एक चमकदार नीली रोशनी ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया। सारा ने तुरंत अपने कैमरे को उस रोशनी की ओर घुमाया और तभी उसे एक गोलाकार अंतरिक्ष यान दिखा जो धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। यान से एक क्रिएचर बाहर निकला। उसकी त्वचा चांदी की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी काली और गहरी थी। सारा डर के मारे चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस क्रिएचर ने अपना हाथ उठाया और एक अजीब सी शांति उसके दिमाग में छा गई। उसने टेलीपैथिक तरीके से सारा से बात की। हमारा ग्रह मर रहा है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सारा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह होश में आई, वो अपने ट्रक में थी और सुबह हो चुकी थी। उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसकी कलाई पर एक हल्का नीला निशान था जो किसी अजीब प्रतीक जैसा दिखता था। अगले कुछ हफ्तों में सारा को उल्टियाँ, थकान और अजीब क्रेविंग महसूस होने लगी। उसने सोचा कि वह शायद बीमार है, लेकिन जब उसने डॉक्टर से चेकअप कराया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। सारा प्रेग्नेंट थी और रिपोर्ट देखकर तो सारा भी हैरान थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और पिछले कई महीनों से उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो इसकी वजह हो सकता था। डॉक्टर परेशान थे क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो दिखा वो नॉर्मल नहीं था। भ्रूण का आकार इंसानी था, लेकिन उसकी हड्डियां आसमान्य रूप से पतली थी और उसका दिल 2 बार धड़क रहा था। सारा ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे शक होने लगा कि उस रात का एक्सपीरियंस कोई सपना नहीं था। उसने रोजवेल की उस जगह पर दोबारा जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचते ही उसे फिर वह नीली रोशनी दिखी। इस बार वो एलियन फिर से आया और उसने बताया कि सारा को उनकी प्रजाति के फ्यूचर के लिए चुना गया है। उसका बच्चा एक हाइब्रिड होगा, आधा इंसान और आधा उनकी प्रजाति का, जो उनके मरते हुए ग्रह को बचाने में मदद करेगा। सारा के लिए यह सब एक्सेप्ट करना मुश्किल था। उसने उस क्रिएचर से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जवाब में उसने कहा कि तुम्हारी आत्मा में करुणा और जिज्ञासा है, तुम हमारे लिए ही सही थी। उसने सारा को एक छोटा स्फटिक दिया जो चमकता था और कहा कि यह उसके बच्चे की रक्षा करेगा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सारा का गर्व बढ़ने लगा। उसके त्वचा पर हल्के नीले निशान उभरने लगे और उसकी आंखें कभी कभी चमक उठती थी और आसपास के लोग अजीब नज़रों से देखना शुरू कर दिया और अफवाहें फैलने लगी कि वह किसी अलौकिक घटना का हिस्सा है। सारा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उसे सपने आने लगे। सपने ऐसे कि जिनमें वह दूसरे ग्रह को देखती थी जहां नीले समुद्र और चमकते पहाड़ थे। 9 महीने बाद एक तूफानी रात को सारा ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो एक लड़का था जिसकी त्वचा हल्की चांदी की थी और आंखें उस एलियन की तरह गहरी काली थी। उसका नाम सारा ने एलियन नहीं बल्कि जोरन रखा, जो उसे सपने में सुनाई देता था। जन्म के कुछ मिनट बाद ही उस स्फटिक ने चमकना शुरू किया और कमरे में वही नीली रोशनी भर आई। वह एलियन फिर से प्रकट हुआ, इस बार अकेला नहीं बल्कि अपनी प्रजाति के कुछ और सदस्यों के साथ था। उन्होंने सारा को धन्यवाद किया और बताया कि जोरन उनकी सभ्यता का भविष्य है, लेकिन सारा ने अपने बच्चे को देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह मेरा बेटा है, अगर आप उसे ले जाएंगे तो मुझे भी साथ चलना होगा। एलियंस ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमत दी। कुछ ही दिनों बाद एक रात सारा और जोरन उस अंतरिक्ष यान में सवार हो गए। लोगों ने कहा उस रात आसमान में एक चमकदार नीली रोशनी देखी गई जो धीरे धीरे गायब हो गई। कहा जाता है कि सारा और जोरन उस दूर ग्रह पर पहुंचे जहां सारा ने न सिर्फ अपने बेटे को पाला बल्कि 2 प्रजातियों के बीच एक नया रिश्ता भी बनाया। पृथ्वी पर उसकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई, जिसे लोग द रोजवेल मिरेकल कहते हैं।